हेलो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। राधे राधे। तो हम आए थे दवा लेने ज्योति की दिव्यापुर में। तो हम बहुत दिन से परेशान हैं, समथिंग 8 से 10 दिन हो गए। होली भी ठीक ठाक नहीं मनी है, तो मन हमारा थोड़ा मतलब सही नहीं था। तो हम सोचे दीदी के पास जाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा, मतलब हम लोग दीदी के साथ कई वीडियो बनाए थे। उसके कारण हमारी जिंदगी एकदम बर्बाद हो गई, वीरान हो गई। तो इसलिए हम दीदी के पास आए हैं कि कुछ दीदी, पहले तो हम दीदी का सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब हम उस लायक नहीं रहे कि हम दीदी की सपोर्ट करें। अब हम दीदी से खुद ही गुहार लगा रहे हैं कि जो आपके सब्सक्राइबर हैं, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमें करें। इसलिए आए हैं दीदी के पास। नहीं, हम तो ये नहीं कहते इस लायक नहीं हो। देखो गलतियां क्या, इंसान को कोई स्ट्राइक मारेगा वो तो डर की वजह से उसी के पक्ष लेगा कि भाई मेरे मेरे चैनल पे कहीं स्ट्राइक ना चली जाए तो उसकी तरफ हो जाए। तो इस वजह से थोड़ा डर घुस गया था इनके अंदर। न वैसे हमारा बराबर ये सपोर्ट कर रहे थे, दोनों मियाँ बीवी हमारे ही पास आ रहे थे और हमारे ही साइड के हैं। अभी भी अब इनके सपोर्ट में खड़े हैं। उनसे भी कहना चाहते जो हमारे सब्सक्राइबर है, भाई इन लोगों को भी मदद करो। थोड़ा इनका चैनल हमारी वजह से गया है, हमारे सपोर्ट में ये बोले आके, तो इस वजह से इनका चैनल मेरी वजह से चला गया। इनका चला गया, रानी का चला गया, तो उसके लिए तो हम खुद शर्मिंदा हैं इन लोगों से। तो इन लोगों को भाई थोड़ा थोड़ा करके सपोर्ट करो, जो इनका चैनल अच्छा चले, जो कुछ पैसे कमा सके। हाँ, वो भी परेशान है, पेट में बच्चा है, फिर भी बेचारी हमारे पास भाग भाग के आ रही थी। कुछ सोच रही थी कि चलो अच्छा हो जाएगा दीदी के पास आने से, लेकिन अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन उनके साथ हो गया गलत। ये हम कभी नहीं चाहते थे कि किसी गरीब के पेट पे हमारी वजह से लात पड़ जाए, ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था। क्योंकि जिन्होंने हमारा मतलब चैनल उड़ाया है, जिन्होंने हमको स्ट्राइक दी है, तो उनसे हमने बहुत विन्नतें की। मतलब जिस प्रकार से माफी मांगी, हर प्रकार से, मतलब जो हमसे बन सका था उनके सामने हम झुके। इतना हम शायद भगवान के सामने झुकते तो भगवान भी प्रकट होकर ये बोल देते कि बेटा क्या तुम्हारी इच्छा है जो हम तुम्हें दे दें। तुम भी झुके, रानी भी झुकी, गिड़गड़ाई, जब भी उस इंसान को शर्म नहीं आई, 2 पैसे की भी शर्म नहीं थी कि मतलब ये दोनों मियाँ बीवी आते हैं मेरे पास, पेट में बच्चा है, इतनी दूर यहाँ से नदी पार करके और नहर पार करके इतनी दूर आते मिलने के लिए। और रत्ती भर इनको अफसोस नहीं हुआ कि चलो एक लेडीज प्रेग्नेंट है तो इसको मन ना परेशान करे। है भाई, इतना हम किसी के लिए इतना गलत नहीं सोच सकते। कोई भी इंसान हमारे लिए कितना भी गलत सोचे, लेकिन हमारी जब बारी आएगी तो हम हमेशा खड़े रहेंगे इन लोगों के लिए। तो इस वजह से हम ये बोलना चाहते हैं कि इन लोगों को सपोर्ट करो और रानी को भी सपोर्ट करो, क्योंकि वो भी बेचारी अब इस टाइम बहुत ज्यादा परेशान है। उसकी तो कमाई आ रही थी उस चैनल पे, है बता रही थी 15-15, 20-20 हजार रुपए आ रहे थे उसके चैनल पे। कितना गलत किया इन्होंने हमारे साथ जो करके गए, उसका मुझे चलो कोई धीरे से अफसोस खत्म होता चला जा रहा है। और ऑडियंस से कहना चाहते हैं कि जो ऑडियंस समझती है कि वो इंसान अच्छा है, 2-2 चैनल चले गए, अब भी आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ा कि कौन अच्छा कौन बुरा है। इतनी अगर भगवान के सामने गिड़गिड़ाते, बिहारी जी के सामने गिड़गिड़ाते, तो वो भी कृपा कर देते थोड़ी, और ज्यादा नहीं करते, थोड़ी की कृपा कर देते, लेकिन करते जरूर। तो ये इंसान अपने आप को भगवान बना बैठा है ना, कि सोच रही है कि हम भगवान है यहाँ के। तो भाई भगवान नहीं हो, भगवान से बड़ा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, समझ गए हो। और हम इनको तहे दिल से मतलब हर तरह से सपोर्ट करना चाहते हैं। ये हमारे बारे में कुछ भी कहे, कोई भी कुछ भी कहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम गरीबों की तरफ तब भी थे और अब भी है और हमेशा ही बने रहेंगे, समझ गए। हम इनसे कहते हैं कि आओ, और नहीं आ पाते हो तो पेट में बच्चा है, ना आ पाओ कोई बात नहीं, हमें कॉल करो, हम गांव आएंगे कभी, तो गांव में हम लोग थोड़े मिलजुल के वीडियो बनाएंगे, वहां पे अपनी लोकेशन दिखाएंगे, हम अपना भी गांव दिखाएंगे आप लोगों को, और इन लोगों का भी गांव दिखाएंगे, बेचारे कैसे रहते हैं कैसे नहीं रहते हैं, ये चीज हम तुम्हें दिखाना चाहते हैं। 5 साल से हम वीडियो बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, यूट्यूब पे। आज दिन तक बहन हमने किसी को लाचारी नहीं दिखाई है रोके। किसी भी दिन जब हमारे ऊपर बीती, जब पहाड़ टूट पड़े, तो हमने अपनी लाचारी सामने वाले को, जिसने हमारे साथ इतना मतलब हमको बर्बाद कर दिया, हमारा चैनल उड़ा दिया, तो हम उनको सारी लाचारी सुना दिए। मतलब जो रोना आता था हर चीज उनको दिखा दिया। हमारे नाग समाज के लोगों ने हमको ये भी कहा तुम क्यों गिड़गिड़ा रहे हो, क्यों इतना नाग समाज को बदनाम कर रहे हो, लेकिन हमने ये कहा कि वो हमसे नफरत कर रहे हैं।
लेकिन भगवान कहते हैं गीता में कि जो तुमसे नफरत करे तुम उनसे प्रेम करो, उनसे मतलब लाचारी से उनसे बात करो, शायद उनकी नफरत प्रेम में बदल जाए। ऐसा होता कि चलो, कहते हैं ना कि जो भी होता है ना वो भगवान की इच्छा होती है, उनसे बड़ा कोई नहीं है दुनिया में। और ना अपने आप को भगवान समझो, जो करता है वो ऊपर वाला करता है। अगर चैनल भी गया है तो इतनी हिम्मत बना के रखो, फिर दूसरा चैनल खड़ा करो, उसको उस पर मेहनत करो, और इससे भी ज्यादा तुम्हें इस चैनल पर सफलता मिलेगी तुम्हें। इसीलिए इसमें जल्दी से जल्दी तुम्हें सफलता मिलेगी कि तुम्हारा इसमें पैसा भी आएगा, अच्छा सब कुछ होगा तुम्हारा। तो हमारे साथ भी गलत हुआ, तो कहीं ना कहीं भगवान ने हमारे साथ गलत होने से मुझे बचाया। कोई इंसान हमारे लिए बुरा सोच के गया था, लेकिन वो बिहारी जी हमारे थे, वो हमारे लिए अच्छा करके गए हैं। जो भी आया था हमारे पार्लर पर, उसने मेरे लिए बहुत सारा मतलब जहर उगला और बहुत सारी मेरी मतलब बदनामी करने की सोची कि इस औरत की बदनामी हो जाए और यहाँ पे पार्लर पे कोई भी ना आए। लेकिन भगवान की कृपा ऐसी है कि हमारा एक काम तुम बंद कर लोगी, कोई बात नहीं, मेरे पास यहाँ पे 4 काम है। सिलाई भी सिखाते, पार्लर भी सिखाते, भगवान के कपड़े भी बनाते, लेडियों के कपड़े बनाते, सूट बनाते, हर चीज की मेरे पास मशीनें है। किस 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 चीज का तुम विरोध करोगी, किस किस चीज को बंद कराओगी। तो कहते ना, एक रास्ता खुलती है तो एक रास्ता बंद होती तो भगवान दूसरी रास्ता खोल देता है। तो इन लोगों से कहना चाहते हैं, टेंशन मत लो, आराम से वीडियो बनाओ अपने घर की, और किसी की बातें मत करो। दुनिया है भौंकती है, भौंकने दो। हमारे लिए भी कई सारी औरतें भौंक रही हैं, लेकिन हम अब इस टॉपिक पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। हम तो कहते हैं हम हाथी है और वो कुत्ते हैं, हम हाथी की तरह चलेंगे, वो कुत्ते की तरह भौंकते रह जाएंगे। अब मैंने यही सोच लिया, कल किसी ने मुझे समझाया है तो इसी वजह से हम समझ गए हैं कि कुत्ते ये है और हम है हाथी। तो हम अपनी रास्ता चलेंगे, कुत्ते भौंकने वाले भौंकते रहेंगे। इसीलिए हमने इनके नाम से चैनल बनाया है, नाइक क्वीन करके। जैसे कोई भी सर्च करेगा तो यूट्यूब पे फर्स्ट में ही आ जाएगा। तो हम अपने सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि हमारे ऊपर कैसी गाज गिरी है, और मतलब हम तो सच्चाई का साथ दे रहे थे, जो हमें समझ में आ रहा था कि ये सच्चाई है और उसका साथ दे रहे थे। पर हमें ये नहीं पता था कि इस कलयुग में लोग सच सुनना ही नहीं चाहते हैं। सच नहीं सुनना चाहते, क्योंकि यहाँ पे इंसान झूठे लोग बसे हुए हैं। तो उन लोगों को ना झूठ सच लगता है, कि जो इंसान झूठ बोलता है वो इंसान उनको सच मानते हैं। और जो चिल्ला चिल्ला के अपनी बोलता है ना कि हम सच बोल रहे, सच बोलते, रो के बोल रहे हैं कि हम सच बोल रहे, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो वो ये दुनिया है, जैसा इंसान होता है फिर वैसा ही होना पड़ता है, समझिए। उस तरह से चलो, इन लोगों के साथ में उसी तरह से हो जाओ। क्योंकि लोग जो है ना, जिनकी ये मान रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो कैमरे पे कुछ और दिखाते हैं, जिंदगी रियल जिंदगी में सच्चा मतलब रियल जिंदगी में वो कुछ और है, और हम आप वही दिखाते हैं। जैसा हम आपका मतलब ये पार्लर है, जैसे हम तुम हैं वही दिखाते हैं, वो चीज लोग देख नहीं रहे हैं सच्चाई को। नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं, मतलब अपने गांव वालों को थोड़ा बहुत दे लेके खुश रखेंगे, दुनिया में बाहर क्या हो रहा है या दूसरे गांव में क्या हो रहा उन्हें उनको वो कुछ नहीं पता है, या कुछ कैसे मर रहा, भूखा मर रहा, प्यासा मर रहा, कुछ भी उसे मतलब नहीं है। बस वही है ना कि उस गांव में उनको उतना ही दिखाना है कि हम इन लोगों की मदद कर रहे हैं। भाई हम लोग अगर हम अगर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बड़े, और हमें ये अपने बिहारी जी पे गर्व है कि उन्होंने मुझे थोड़ा इस लायक समझा, और आगे भी देखते रहना। अगर मुझे इस लायक भगवान ने बनाया तो आप लोगों को इन वीडियो में भी तुम्हें दिखाते रहेंगे कि हम क्या कर सकते हैं गरीबों के लिए और जानवरों के लिए। मेरी एक सबसे बड़ी थीम है, बस क्या है कि मुझे कुत्ते बहुत प्यारे हैं। तो हम अपने कुत्तों को और गाय को और जो गरीब लोग है ना, तो इसी फोन के जरिए से मैं आप लोगों को दिखाती रहूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ, और क्या मेरे अरमान थे वो भगवान ने मेरे पूरे किए। और आगे इसमें से जितनी भी मेरी पेमेंट आएगी, मैं अपने बच्चों में ना अपने घर में और ना ही इस पार्लर में बर्बाद करूंगी। जो करूंगी मैं अपने गरीबों के लिए करूंगी और जानवरों के लिए करूंगी, समझ गए। जो लोग कहते हैं ना पैसे मिले, अब इससे कमाई चालू हो जाएगी तो अपने घर की पूर्ति डालेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। घर की पूर्ति डालने के लिए हस्बैंड बैठे और उनकी तनख्वाह 10-20 हजार नहीं है, खूब 40,000 रुपए कमाते हैं। वो थोड़े मोड़े नहीं है कि चलो 5,000 कमा ले, 10,000 कमा। हमारे यहाँ 40-50 हजार रुपए कमाते हैं, लेकिन हमारी ये मजबूरी है कि हम यहाँ पे रहते हैं, हमारे तीनों बच्चे पढ़ रहे हैं,
क्योंकि मुंह खोल के बहुत सी औरतें ये भी बोल रही हैं कि किराए के मकान में, मेरे घर में देखो तो जाके, हमारे घर में बहुत कुछ है, भगवान की दया से बहुत कुछ है, बिहारी जी की कृपा से, और हम अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं करेंगे इन पैसों से, जो करेंगे दूसरों के लिए करेंगे। और आगे भी हमारी वीडियो जितनी भी आती रहे, देखते रहना कि हम क्या कर सकते हैं। तो एक दिन वो टाइम हम लेके आएंगे, जो इंसान हमें आज बुरा भला बोल रहा है, और वही इंसान कुछ दिन बाद हमारी तारीफ करेगा कि हाँ, पार्लर वाली दीदी ने कुछ किया है किसी के लिए। हम ये नहीं करेंगे कि मोहल्लों को खिला दिया, बच्चों को इकट्ठा करके साइकिल बांट दी या कुछ पतंगे बांट दी, ये नहीं करेंगे। हम जो करेंगे ऑन कैमरा काम करेंगे, सबको दिखाएंगे नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, और दिखाएंगे टाइम पे, दिखाएंगे कि हमने क्या किया है उन लोगों के लिए। ये हमारे घर में हमने पहले ही कह रखा, अपने बच्चों से कह रखा, तुम्हारा खर्चा तुम्हारे पापा चलाएंगे, जो हम करेंगे वो उसमें से हम कमाई, मेरे बहुत अरमान है कि हम सबको करेंगे, तो वही हम तुम लोगों को दिखाना चाहेंगे। यही हमारा कंटेंट रहेगा। हमारी किसी की लड़ाई में, झगड़े में ना हम किसी के पड़ेंगे, ना हम आगे बढ़ेंगे उन लोगों के। तो इन लोगों का जो भी चैनल है भैया, इनको सपोर्ट करो, इन्हें भी आगे बढ़ाओ, क्योंकि बहुत परेशान है ये, भाग भाग के बेचारी आ रही। तो ऐसा ना हो कि ये बार बार आए, तो वहीं से बैठ के इन लोगों की मतलब मदद करो चैनल के जरिए से। चैनल का नाम है नाइक क्वीन, वो स्क्रीन पे दे देंगे, क्योंकि